नमस्कार। जन्म कुंडली मेलापक में यदि आप वर और वधू की कुंडली का मिलान कर रहे हैं तो ये दो योग अवश्य ही मिलाएं, नहीं तो वर या वधू में से किसी की मृत्यु होने का योग बनता है। अब पहला योग सुनिए। जिस भी लड़के की कुंडली लड़की से मिला रहे हैं, ध्यान दीजिए कि अगर उस लड़के की जन्म कुंडली में गुरु और शनि दोनों वक्री अवस्था में हैं तो ये शुभप्रद नहीं माना जाता, अच्छा योग नहीं है। लड़के की कुंडली में अगर गुरु और शनि दोनों वक्री हैं तो उसकी आयु कम होती है, शादी के कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी या योग कहें कि मृत्यु होने के योग बनता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर गुरु शनि वक्री हैं तो आप अपनी पुत्री का या लड़की की शादी उससे ना करवाएं, क्योंकि लड़के की आयु कम है। दूसरा योग लड़के की कुंडली में देखना है कि जहां शुक्र बैठा है वहां से त्रिकोण में 159 में राहु चंद्रमा या चंद्रमा केतु का संबंध नहीं होना चाहिए। मान लीजिए शुक्र प्रथम हाउस में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, पंचम भाव में राहु हो या नवम भाव में चंद्रमा हो, या शुक्र प्रथम में हो, चंद्रमा पंचम भाव में हो और नवम भाव में केतु हो, यानी कि शुक्र से 159 में चंद्र राहु या चंद्र केतु का संबंध बन रहा है, तो ये उस लड़की की कम उम्र में मृत्यु का योग बनाता है। लड़का जीवित रहेगा, लड़की की मृत्यु हो जाएगी। शादीशुदा लाइफ में कम उम्र में ही जो है लड़की की मृत्यु होना तय है। ठीक, दो योग आप देखें। लड़के की कुंडली में गुरु और शनि वक्री नहीं होना चाहिए, नहीं तो लड़के की उम्र कम है, और लड़के की कुंडली में शुक्र से 159 में राहु चंद्रमा या चंद्र केतु का संबंध बन रहा है, तो ये लड़की की उम्र को कम करता है। शादी के बाद लड़की की मृत्यु हो जाएगी। अब जो है अगर शादी हो चुकी है तो इसका उपाय करवाइए। अगर शादी नहीं हुई है तो ऐसे लड़के से शादी नहीं करना है, नहीं तो शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं होगी। अब इसका जो है अगर शनि और गुरु दोनों वक्री हैं तो लड़की के चार्ट में भी दो शनि और गुरु अगर दोनों वक्री हैं, अच्छे संबंध में है, तो शादीशुदा लाइफ ठीक रहेगी। शुक्र से चंद्र केतु का संबंध है तो इसको जो है आप ग्रह परिवर्तन भी करिए, चेंज किया जाता है, बाकी भगवान के ऊपर। ग्रह को उस भाव से उठा के दूसरे भाव में जो है परिवर्तित करना भी पड़ता है, तो किया जाता है। मान लीजिए नवम भाव में केतु है तो उसको उठा के दसम में या अष्टम में किया जा सकता है, घर में कुछ योग के कारण। अगर ऐसा योग बन चुका है तो ऐसा उपाय करिए। शादी नहीं हुई है तो उस उपाय करके ही शादी करिए, जिससे शादीशुदा लाइफ अच्छी रहे। कुंडली मेलापक में बहुत योग है। ये आज आपको दो योग मैं बता रहा हूं, इसको विशेष ध्यान दीजिए। कई कुंडलियों में देखा गया है, आजमाया गया है, सिद्ध सूत्र है, ये खाली नहीं जाता। नमस्कार।